नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे माँ वैष्णो देवी के बारे में। आखिर कुंवारी क्यों है माता वैष्णो देवी? माता के अधिकांश स्वरूप सुहागन की तरह पूजे जाते हैं, फिर माता वैष्णो देवी कुंवारी कन्या के रूप में क्यों पूजी जाती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया कथा को अंत तक सुने। कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग की बात है। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में समुद्र तट पर एक सुंदर गांव था। रत्नाकर पंडित यहीं रहते थे। रत्नाकर शिवजी और माँ आदिशक्ति के बड़े भक्त थे। गांव शहर में रत्नाकर का मान तो बहुत था, पर कोई संतान न थी। रत्नाकर की पत्नी हमेशा माँ आदिशक्ति से संतान की गुहार लगाती रहती थी। उन्होंने लगातार कई वर्ष तक माँ की पूजा अर्चना की। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर की पत्नी की प्रार्थना एक दिन माँ ने सुन ली। वह गर्भवती हुई तो एक रात रत्नाकर के सपने में एक बालिका ने आकर कहा, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर एक शर्त है। मैं जो कुछ करना चाहूँगी रोकोगे नहीं। पुजारी और सिद्ध पंडित रत्नाकर को ये आभास हो गया कि माँ आदिशक्ति के 7 राज्य और तम को दिखाने वाली 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने मिलकर ही इस कन्या का रूप लिया है। नियत समय पर इस दिव्य कन्या का जन्म हुआ। रत्नाकर को ये भी पता चल गया था कि ये कन्या माँ आदिशक्ति ने धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट की है। रत्नाकर की उसी भाव से कन्या का लालन पालन करने लगे। तीनों महाशक्तियों के मिलन के उस स्वरूप को उन्होंने त्रिकुटा नाम दिया। त्रिकुटा का स्वभाव जन्म से ही अनूठा था। बचपन से ही वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों को देखकर प्रसन्न होती थी। अभी 10वां साल शुरू भी नहीं हुआ था कि त्रिकुटा को ये पता चल गया कि भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार ले लिया है। त्रिकुटा ने ये व्रत ले लिया कि वह भगवान श्री राम से ही विवाह करेगी, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेगी। त्रिकुटा ने अपने पिता से कहा कि वह रामेश्वरम के तट पर रहकर तपस्या करना चाहती है। शर्त के मुताबिक रत्नाकर ने उसे नहीं रोका। 10 वर्ष की उम्र से ही त्रिकुटा समुद्र तट पर एक कुटी बनाकर रहने लगी। वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी तरह घोर तप करते त्रिकुटा को बहुत वर्ष बीत गए। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ दल बल लेकर सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे। श्री राम को पुल बांधने तक यहाँ ठहरना था। भगवान एक दिन विचरण कर रहे थे, तभी समुद्र तट पर एक तेजस्वी ध्यान मगन कन्या को देख बहुत चकित हुए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। भगवान श्री राम कैथुलवश उस कन्या के तपोस्थल पर पहुँचे। प्रभु ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो देवी, और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा है जिसके लिए ऐसा घोर तप करने को विवश हो? कन्या ने भगवान को विनयपूर्वक प्रणाम करके अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया, फिर अपनी प्रतिज्ञा बताई। त्रिकुटा जान गई थी कि उनके सामने साक्षात भगवान श्री राम ही खड़े हैं, इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। इस पर भगवान श्री राम ने, ये संभव नहीं है। मैं एक पत्नीक रहने के संकल्प में बंधा हूँ। अपनी पत्नी के अपहर्ता को दंड देने के लिए यहाँ तक सेना सहित आया हूँ। त्रिकुटा को ये सुनकर आघात पहुँचा
उन्होंने अपने कठोर तप का वास्ता दिया और भगवान से विवाह करने के पुण्य याचना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु क्या मेरा ये तप व्यर्थ गया? मेरे तप में वह शक्ति नहीं कि आपको प्राप्त कर सकूं। मेरा तप अभी कम है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक जारी रखूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान ने कहा, जब मैं सीता का पता लगाकर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर सही निर्णय करूँगा। त्रिकुटा को इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल है। भगवान ने उन्हें वर्ण का एक आभासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इस प्रसन्नता के भाव से बढ़कर त्रिकुटा का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने और कठिन तप करना आरंभ कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटी के आसपास का पूरा क्षेत्र एक अलग प्रकाश से प्रकाशित होता था। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे हराया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी, भाई और समस्त सेना के साथ वह अपने नगर को लौटने लगे। प्रभु लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पर सवार होकर लौट रहे थे। उन्हें त्रिकुटा को दिया अपना वचन भी पूरा करना था। रामेश्वरम के तट पर पहुंचते ही भगवान ने विमान रुकवा दिया। तभी केतुहल में पड़ गए तो प्रभु ने उन्हें कुछ पल की प्रतीक्षा करने को कहा। उसके बाद वे अकेले ही चल पड़े। सारी सेना भगवान की आज्ञा के अनुसार वहीं ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और देवी त्रिकुटा के पास पहुँचे। प्रभु उनके पास कुछ पल रुके पर त्रिकुटा उन्हें पहचान ही ना सकी। भगवान ने उन्हें अवसर दिया पर उनकी लीला को देवी त्रिकुटा भाप ना पाई। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने त्रिकुटा से कहा, देवी, मैं आपको दिए वचन के अनुसार आपके पास आया था, परंतु आप इस परीक्षा में सफल ना हो पाई। वैसे ही इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह तो असंभव ही था। देवी त्रिकुटा कुछ निराश हो गई। भगवान ने उनकी मनोस्थिति समझ ली और मधुर वचन में बोले। भगवान ने कहा, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपका संकल्प पक्का है, इसलिए मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। इस युग में व्रतधारी होने के कारण विवश हूँ। कल युग में मैं जब कली के रूप में अवतार लूँगा तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में अवश्य स्वीकार करूँगा। तब तक तुम हिमालय स्थिति त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करो और मेरे अवतार की परीक्षा करो। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश करते हुए इस संसार का कल्याण करती रहो। विष्णु का अंश होने, उनके फूल में अवतार होने तथा विष्णु पूजक होने के नाते सारा संसार तुम्हें माता वैष्णो देवी के रूप में पूजेगा। कल युग में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं होगा। जो भी भक्त भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उन्हें तुम सर्वशत प्रदान करोगी। भगवान श्री राम जी वरदान देकर चले गए। त्रिकुटा श्री राम से मिले इस वचन से अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने प्रभु के आदेश अनुसार संसार के कल्याण का संकल्प लिया। त्रिकुटा उत्तरी भारत में मणिक पर्वत शुक्ला की 3 पहाड़ों वाले त्रिकुट पर्वत पर तप के लिए आ गई। वहीं माता वैष्णो देवी के नाम से विराजमान है। श्री हरि का वरदान होने के कारण वैष्णो माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए माता का स्वरूप कुंवारी का है। वह श्री हरि के कलिंग अवतार की परीक्षा कर रही है। उस अवतार के बाद भगवान उन्हें स्वीकारेंगे
और संभव है माता वैष्णो देवी को किसी अन्य दाव पर भी स्थान दे और उन्हें कुछ अन्य दातव्य भी दे। ये कथा लोक श्रुति पर आधारित है और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध लोक श्रुति है। माता वैष्णो देवी के पास श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी माँ वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।